प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को फिर से एक बार जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम उसके वचन को सुने, उसकी आशीष और उसकी करुणा को याद करते हुए उसके नाम को ऊंचा कर सके। आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे यिर्मयाह की पुस्तक, उसकी 29 अध्याय, उसकी 11वां वचन। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, आज इस वचन को सुनने वाले हर एक भाई बहनों से मैं आज यही कहना चाहता हूँ इस वचन के माध्यम से, यहोवा की वाणी जो परमेश्वर का वचन आपके लिए है कि आप उसकी योजना के अंदर है। परमेश्वर आपके लिए कल्पनाएं और योजना बनाता है ताकि आप उस योजना और उस कल्पनाओं के अंदर आप रहे। परमेश्वर प्लान हर एक व्यक्ति को इस दुनिया में, हर एक व्यक्ति को, हम सभी उसके योजना के अंदर है। पर जो व्यक्ति परमेश्वर को पहचानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की योजना के अंतर्गत है, योजना में है। और उन तमाम भाई बहनों के लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर की योजना को समझें, परमेश्वर पर विश्वास करें। हर एक लोगों से यही है मेरा निवेदन कि आप परमेश्वर के वचन को आप समझें और परमेश्वर की उस आशीष को, उस अनुग्रह को अपने जीवन में लें। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में हताश और निराश है, कमज़ोर है, इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पा रहे, परमेश्वर की उस कल्पनाओं को, उस प्लान को समझ नहीं पा रहे। इसलिए हमेशा अपने जीवन को उस जगह पर रहते हुए परेशान, दुखी और हताश और निराश रहते हैं जहां पर वे वो है। मैं आज इस संदेश के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि ये संदेश आपको एक नया ताकत, एक नया एनर्जी देगा। आप रिचार्ज हो जाएंगे। ये वचन आपके लिए है, इसलिए शुरू से अंत तक सुने। आपको परमेश्वर आशीष देगा और अंत में आपके लिए प्रार्थनाएं किया जाएगा। इस जगह पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का प्लान हानि की नहीं है वरन कुशल ही की है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाइबल बताती है उसके जाने बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। इसलिए याद रखें, आज जहाँ पर भी है, जिस जगह पर भी है, आप परमेश्वर को जानते हैं। परमेश्वर आपको रखा है। आप उस जगह से, उस स्थिति से आप भाग नहीं सकते हैं। परमेश्वर को आप सवाल करके परमेश्वर को कोस नहीं सकते हैं, ना अपने आप को कोस सकते हैं। परमेश्वर कुमार है। परमेश्वर को आप सवाल नहीं कर सकते हैं कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया, इस घर में मुझे तूने क्यों दिया। जिस जगह पे आप जन्म लिए हैं, जहाँ पर आपने जन्म लिया है, परमेश्वर की मर्जी से आप जन्म लिए हैं। जहाँ पे परमेश्वर आज रखा है आपको, परमेश्वर की मर्जी से आप हैं। उसके जाने बगैर, उसके प्लान के बगैर कोई भी व्यक्ति हिलता नहीं है। याद रखें, आप और मैं जानते हैं यूसुफ के बारे में, याकूब का बेटा यूसुफ के बारे में, कि परमेश्वर ने उसे चुना प्रधानमंत्री होने के लिए, पर उसको किन किन परिस्थितियों से होकर जाना पड़ा। चाहे वो पोतीफर के घर पे हो, चाहे वो उस जेल में हो, चाहे वो सूखे गड्ढे में हो, तभी भी वो परमेश्वर की योजना के अनुसार था। उसे तकलीफ दिया, उसके दुख दिया, उसको परेशानी हुआ, अपने लोगों को बिछाड़ने का, लोग उसे परेशान किए, फिर भी अंत में उसकी आशा पूरा हुआ। जो परमेश्वर जिन वायदों को उसको दिया था, जिस योजना के लिए उसको चुना गया था, उसकी योजना को परमेश्वर ने पूरा किया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आज जिन लोगों से परमेश्वर आपको जोड़ा है, जिस जगह पे भी परमेश्वर आपको जोड़ा है, उससे भागने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर में विश्वास करते हुए, उस पर भरोसा करते हुए, उस योजना को समझते हुए कि परमेश्वर मुझे इस जगह पे रखा है, मैं उसकी प्लान के अंतर्गत हूँ, मैं उसकी योजना के अंतर्गत हूँ। उसकी योजना जो है हानि की नहीं है बल्कि कुशल की है। मुझे आज हानि दिख रही होगी, मुझे आज परेशानी लग रहा होगा, लेकिन मेरे अंत में मेरी आशा पूरी होगी। अंत में परमेश्वर मेरे लिए
एक योजना बनाया जो आशीष का योजना है। इसलिए प्रभु के लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको बनाया है कि आपको दूसरे के लिए आशीष के कारण बनने के लिए, दूसरे के लिए आपको परमेश्वर ने चुना है कि उसके नाम को, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करे। जहाँ पे भी रखा है, परिस्थिति कैसे भी हो, आप परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें। परिस्थिति को ना कोसे, परिस्थिति को ना धिक्कारे, लोगों को ना धिक्कारे, अपनी हालातों को ना धिक्कारे, अपने आप को ना कोसे, बल्कि परमेश्वर के नाम को ऊंचा करे। प्रभु आपको ऊंचा करेगा। जिस हालात में भी हो, जिस परिस्थिति में भी हो, आप उस परमेश्वर के नाम को ऊंचा करें, परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। जिस प्रकार से यीशु का जीवन के उदाहरण हम अगर देखते हैं, जहां पर भी वो था उस जगह से परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया। चाहे वो पोतीफर के घर में हो, चाहे वो जेल में हो, चाहे उस गड्ढे में हो, परमेश्वर को उसने ऊंचा किया। मिस्र देश में परमेश्वर ने उसे ऊंचा किया। इसलिए मैं आज इस वचन के द्वारा ही कहना चाहता हूं, जहां पर भी है आप यही बताए, परमेश्वर तेरे योजना के अनुसार हूं, मुझे इस परिस्थिति को सामना करने के लिए बल दे, शक्ति दे। पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य दे कि मैं इन हालातों का सामना करूं और तेरे नाम को मैं ऊंचा करूं। परमेश्वर, ये लोग भी तेरी महिमा करेंगे, मेरे घर के लोग भी तेरी महिमा करेंगे, मेरे हालात, जिन परिस्थितियों में मैं हूँ उस वातावरण के लोग भी तेरी महिमा करेंगे, जिनसे मैं जुड़ा हूँ वो लोग भी तेरी महिमा करेंगे। मुझे देखकर, मेरे अंदर परमेश्वर की उपस्थिति को देखकर परमेश्वर तेरी महिमा करेंगे। इस बात को विश्वास करने के लिए आप सहायता करने के लिए आप प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आपके जीवन में बड़ा काम करेंगे, आपको वो आशीष देगा, आपको वो सामर्थ्य देगा, पवित्र आत्मा आपको हियाव देगा। आप उस परिस्थिति से, उन हालातों से भागे नहीं, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य को मांगे, परमेश्वर की उपस्थिति को मांगे अपने जीवन में, और आप उसका सामना करें। परमेश्वर को ना कोसे, ना ही अपने आप को कोसे। परमेश्वर ने आपको बनाया है, जैसे भी है आप परमेश्वर की योजना के अनुसार है, परमेश्वर ने आपको बनाया है। इसलिए इस बात से संतुष्ट हो जाए, खुश हो जाए कि आज आपकी हालात शायद सही नहीं होगा, बिगड़ा हुआ होगा, खराब होगा परिस्थिति, पर इस बात को याद रखें, वो परमेश्वर ने चुना है तो आपको परमेश्वर उठाएगा, और उसी जहाँ पर रखा है तो परमेश्वर आपको उसकी महिमा के लिए रखा हुआ है। इसलिए परमेश्वर की महिमा के लिए तैयार हो जाए, उससे जुड़े, उस परमेश्वर को जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सारे कायनात को बनाने वाला परमेश्वर है, आपसे वो बहुत प्यार करता है। इसलिए आपको बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा, ताकि आप और मैं उस पर विश्वास करें और अनंत जीवन की भागीदारी बने। यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, और आज तीसरे दिन जी उठा, और आज जीवित है कि आपको और मुझे धर्मी बनाए और हमारे साथ रहे। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं जितने भी भाई बहन लोगों ने इस वचन को सुना है, चाहे कोई भी हालातों से, कोई भी परिस्थिति से जूझ रहे होंगे, इस बात को समझने के लिए उन्हें बुद्धि दे, आपकी सामर्थ्य की जरूरत है। आप दे कि प्रभु आपकी योजना को समझे, आपसे वो शक्ति प्राप्त करे और उस हालातों को, उन परिस्थितियों का सामना करे, उस लोगों से भागे नहीं, बल्कि उस लोगों के बीच में आपके नाम को महिमा करने के लिए सहायता कर। धन्यवाद हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु प्रभु नासरी के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन। यदि आप पहली बार सुन रहे हैं तो आपसे मैं बताना चाहता हूं, यदि आप सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो आप करें, ताकि परमेश्वर के वचन आप तक पहुंचते रहे। और यदि अच्छा लगता है दूसरे तक शेयर करें और परमेश्वर के नाम को महिमा देते रहे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।